कितनों नाम है? हफ्ता में 2 बार, बस, ज्यादा ना नाम है ठाकुर जी। हमारे लाल जी के भी अभी शीतकाल में तो नहाते ही नहीं है। शीतकाल में क्या होता है? उष्ण जल, गर्म जल, और उसको नेक वस्त्र पर डालो और वस्त्र पर डाल के गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दिए, आंख पहुंच दी, माथो पहुंच दो, है गए स्नान, बस। और श्री जगन्नाथपुरी में तो और विचित्र है, ठाकुर जी के आगे शीशा रख देते हैं, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता, प्रतिबिंब को ही नहवाते हैं। जय जगन्नाथ, नहा लिए जगन्नाथ जी। सबरे नियम हमारे काजी हैं, रोज नहाओ, रोज संध्या करो, पवित्र रहो। खुद 2 बार नाम है हफ्ता में। माया अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते हैं, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते हुए देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये 2 खड़ी है के कान उठाए करके, पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं। भीतर क्यों नहीं आ रही? सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए, जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आ जा, आ जा, और छोटी छोटी बछियान को अपने पास बुला। दौड़ करके छोटी छोटी बच्चियां, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बच्चियां घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में। गौ का तन वैकुंठ बसे सब, देवी देवता गौ के तन में। नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया, या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सिंग पकड़ लेते हैं और सिंग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सिंग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सिंग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सिंग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सो ही गैया खड़ी हो जाती है। और जैसी गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सिंगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सिंगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार हो है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के मैया ने ठाकुर जी को याद करा दी, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकाले, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा, सो जिम होते बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं? अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी ठाकुर जी अकेले बरसाने गए। अब बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारी से निकल के, ओ देख कैसो नेक्सो से जोगी डोल रहा है, अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्स्ट सब। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने, ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली है जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे? बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे? बोले हाँ। अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा? बोले तेरो ब्याह ना होगा तू ऐसी रहेगी पर तेरो पति ना दिख रहा मोगो। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरा बता दो, मेरा ब्याह कौन ते होगा? बोले पास में एक गांव है, वहां पे एक गोबर चुरावे वालों गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। जैसे ही ठाकुर जी के चरण में पादुका बनाई, सो ही ठाकुर जी कहने लगे मैया जी का पहना रही है,
मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। तो ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनने लगे। मैया बोली कहा कर रहे हो? बोले मैया मैं गैयान को गिन रहा हूँ, मेरे तो 2 पामे, इनके 4 हैं, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जी गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? मैया इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, तो खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोने लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी। बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रोमे ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रोए जे बता? ठाकुर जी बोले बाबा